नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे जशपुर से, जहां जशपुर जिले में 35 लाख की ठगी कर 4 साल से फरार चल रहे शातिर आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां 90 वर्षीय बुजुर्ग अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे जन सुनवाई में। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जशपुर जिले में 35 लाख की ठगी कर 4 साल से फरार चल रहे शातिर आरोपी संदीप खांडेल, उम्र 41 वर्ष, निवासी दबकला को ऑपरेशन अंकुश के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में आस्था पुलिस ने कुनकुरी से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने अपने साथियों राजेंद्र सिंह रौतिया और सूरजमणि भगत के साथ मिलकर आस्था, माड़ो, बहराना समेत कई गांवों की महिलाओं को संपदा कंपनी और भारत फाइनेंस के जरिए 25-25 हजार के लोन दिलवाकर उनसे 11-11 हजार रुपए लेकर वन क्लिक शॉप कंपनी से जोड़ा और शेष राशि की ठगी की थी। जशपुर पुलिस के द्वारा फरार आरोपियों के विरुद्ध ऑपरेशन अंकुश चलाया जा रहा है, जिसमें 4 साल से फरार आरोपी संदीप खांडेल, जो 420-34 आईपीसी के मामले का आरोपी था, लगातार ये फरारी काट रहा था और इसका लोकेशन हमें भोपाल और इंदौर में मिलता था। 2 बार प्रयास किया गया था, लेकिन वहाँ ये नहीं मिल पाया था। अंततः मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये कुनकुरी में आया हुआ है। पुलिस की टीम वहाँ पर दबिश दी और इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके 2 साथी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके थे और ये आस्था क्षेत्र के जो ग्रामीण इलाके हैं, उन इलाकों की महिलाओं को इसने 2 कंपनियां से, भारत फाइनेंस कंपनी और स्पंदना के माध्यम से 25-25 हजार रुपया लोन निकलवाया था और उसमें से 11-11 हजार रुपया लेकर वन क्लिक शॉप कंपनी से जोड़ा था और इस तरीके से इसने लगभग 35 लाख रुपए की ठगी की थी। अंततः पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र की नूरी कॉलोनी के 90 वर्षीय मोहम्मद उमर सिंह जन सुनवाई में पहुंचे और पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से शिकायत की कि वे अपने भाई स्वर्गवासी मोहम्मद फारूक के निधन, जो कि 21 मार्च 2025 को हुआ था, के बाद उनके परिवार के सदस्य अब उनके पीछे निवास कर रहे हैं और उन्होंने जबरन उनकी 40 से 45 साल पुरानी दीवार को तोड़ दिया है। मोहम्मद उमर ने इसे दादागिरी बताकर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए हैं। जो भी आवेदक आए थे अभी ये प्रक्रिया चल ही रही है, इनकी बातें सुनी गई हैं और जिसमें जो भी कार्रवाई वैधानिक अपेक्षित है उसको बहुत ही त्वरित और प्रभावी तरीके से करा लिया जाए। तो उन मामलों का परीक्षण किया जाता है और उसमें जो भी बात सामने आती है, जो भी तथ्य सामने आते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। कई बार मामले जो है वो सिविल नेचर के होते हैं, जिसमें कि पुलिस द्वारा डायरेक्ट उसका वो नहीं रहता है, तो वैसे ही उनको समझाइश दे दी जाती है ताकि जाके वो अपने प्रकरण का निराकरण करा सकें। पुलिस लगातार तलाश कर रही है और बहुत जल्द उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा और उससे संबंधित जो भी विषय हैं उसमें काफ़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उस पूरे इन्वेस्टिगेशन को भी कंप्लीट किया जाएगा और बहुत प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सारी चीज़ें की जा रही हैं, जैसा मैंने कहा कि पुलिस लगातार उस दिशा में कार्य कर रही है, तो गिरफ्तार भी किया जाएगा और भी बाकी उससे जुड़े हुए जो कार्रवाई हैं उनको भी बहुत प्रभावी तरीके से किया जाएगा। आज आप कमिश्नर कार्यालय आए हैं, क्या विवाद था आपका? क्या वो हमारे कंपाउंड वाल की दीवार तोड़ दी जबरन, वो बनवाना हमें। कैसा विवाद था आपका? ये थोड़ी सी जमीन की यार अपनी खेती की हमारी जमीन ना खुद की रहते हैं, 50 साल से कंपाउंड बना हुआ, पड़ोस वाले तोड़ के वजह रास्ता सड़क दिया वहाँ। कौन लोग हैं जिन्होंने दीवार तोड़ी? वो हमारे घर हैं, उधर के रहने वाले भाई के बच्चे हैं, वोट पे हैं, वो आग में रहेंगे, वही जाकर ज्यादा काम करती है। तो ये कोई पारिवारिक मैटर है? मैं कोई पारिवारिक नहीं, जबरन तोड़ा ताड़ी करी, जबकि मेरे घर पे कोई भी नहीं था, मैं अकेले था और जब इन्होंने हरकत करी। आज आपने कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया? यही दिया कि हमारी दीवार सर वापस बन जाए और हमको उसकी लिए मदद दी जाए। आपका नाम? मेरा नाम उमर खान जानी का। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। पन्ना जिले के बृजपुर थाना क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार के दौरान एक युवक ने नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। आरोपी आशिफ खान बालक को बहला फुसलाकर पंचायत भवन के पीछे सुनसान जगह पर ले गया, जहां घटना को अंजाम दिया। बालक की चीख सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बृजपुर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट सहित
गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से क्षेत्र में आक्रोश और भय का माहौल है। आज बाजार का दिन है, यहाँ बाजार में बहुत भीड़ भाड़ रहती है। लोग पंचायत भवन में बैठे रहे तो इसी बीच एक सब्जी की ठेला लगाने वाला एक लड़के को लेके इधर से निकला है, उधर पीछे साइड। कितना बड़ा लड़का? वो लड़का की उम्र होगी 10 साल लगभग, छोटा बच्चा था। फिर क्या हुआ? और कुछ देर बाद उसके रोने की आवाज़ आई जैसे ही, तो उधर पीछे कुछ लोग गए हैं देखने, भगते गए हैं, देखा तो वो कपड़ा उतार के उसको गलत काम में लगा था लड़के के साथ में। फिर उसके बाद क्या किया? उसको पकड़ के लाए और पुलिस को बुला के और पुलिस को छुपवा दिया, FIR हो गई। तो आज के दिन सोमवार का बाजार लगता है? सोमवार का बाजार है। तो ये हमेशा आता रहा है? अब ये हमेशा तो दुकान लगाते ही। दरअसल यह घटना आज दिनांक 14 जुलाई की दोपहर लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास की है, जो कि थाना ब्रजपुर के कस्बा ब्रजपुर में आज साप्ताहिक बाजार लगा हुआ है। और इसी साप्ताहिक बाजार में आज पन्ना से आया हुआ एक आरोपी जिसका नाम आसिफ खान है, उसके द्वारा एक 13-14 वर्षीय बालक को ग्राम पंचायत भवन के पीछे ले जाकर उसके साथ अपराध कृत्य किया गया है। पीड़ित के परिजनों के द्वारा पीड़ित को लाकर के थाने पर और इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसमें ब्रजपुर पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत एवं अन्य BNS की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे कल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रफी की रिपोर्ट। श्रावण मास के पावन अवसर पर शहडोल जिले की कोयलांचल नगरी अमलाई से शिव भक्ति में लीन कांवड़ियों का भव्य जत्था हर हर महादेव के जयकारों के साथ पवित्र जल यात्रा पर रवाना हुआ। इस जत्थे में 20 महिलाएं और 30 पुरुष श्रद्धालु शामिल हैं, जो नर्मदा या अन्य पवित्र नदी से जल भरकर उसे पास के शिव धामों में अर्पित करेंगे। भगवा वस्त्र धारण के श्रद्धालु नियम, संयम और श्रद्धा के साथ पदयात्रा पर निकले। अमलाई की गलियां बोल बम के नारों से गूंज उठी। विदा के समय स्थानीय जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने फूल मालाओं, तिलक और आरती के साथ उनका स्वागत किया, जबकि कई दुकानदारों व संगठनों ने जलपान और ठहराव की व्यवस्था की। जत्थे में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से सराहनीय रही। हम लोग कांवड़िया यात्रा अमलाई से सुल्तानगंज के लिए देवघर नगरी के लिए 3 दिन की पद यात्रा रहता है और उसके बाद जल चढ़ाएंगे और 35 से 40 लोग अपन वहाँ रहते हैं। साथ में 17-18 साल से अपन भ्रमण कर रहे हैं। कितने साल से जा रहे हैं? 17 साल से। अमलाई से जा रहे हैं, सुल्तानपुर से जल उठाएंगे, वहाँ बाबा धाम तक जाएंगे पैदल और ही जल ढालेंगे। कितने दिन की यात्रा रहती है? एक हफ्ते की। से सुल्तानगंज जा रही हूँ, वहाँ से जल उठाऊंगी, बाबा धाम जाऊंगी, बाबा धाम से जल चढ़ा के हम लोग एक 8 जने हैं हम लोग। उसके बाद बाबा धाम जल चढ़ाएंगे वापस 1 हफ्ते की। क्या नाम है आपका? आरती सिंह। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। शहर के पत्रकारों ने आज एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। बता दें 12 जुलाई 2025 को दोपहर 1:30 बजे पारस जैन गुरुद्वारे की दुकान पर रानू योगी निवासी तारकेश्वरी कॉलोनी ने पत्रकार ऋषि गोस्वामी की मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत देहात थाने में दर्ज कराई गई। उसके बाद आरोपी और आरोपी के पिता पत्रकार के ऑफिस पर आकर राजीनामा करने के लिए दबाव बना रहे थे। राजीनामा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। समस्त पत्रकारों ने आज एसपी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि आरोपी FIR के बाद से खुलेआम घूम रहा है और राजीनामा करने के लिए दबाव बना रहा है। राजीनामा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी मिल रही है, इसलिए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि जी, आज पत्रकारों के द्वारा एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ मांग को लेकर दिया गया है? अच्छा, ये क्या है कि मेरे साथ गुरुद्वारे पर पारस जैन की दुकान पर मारपीट हुई थी, इस कारण के लिए आवेदन दिया गया है। अच्छा, क्या कौन ने मारपीट की थी और किस वजह से की थी? ये तो मैं बता नहीं सकता। क्या है कि मैंने नगर पालिका अध्यक्ष की ID पर एक टिप्पणी की थी। क्या मैंने दर्पण कॉलोनी को उनको दिखाया, दर्पण कॉलोनी जाकर उनको खुद दिखाया स्वयं जाकर। मैंने उनको घर पे भी ले गया था मैं, तो क्या मैंने इस पर टिप्पणी की। तो अंदेशा आपको यही लग रहा है कि इसको लेकर आपके साथ मारपीट की गई है?
ऐसा हो सकता है। अच्छा, तो आपको उसका काका का वगैरह लड़का बताया गया है, वो क्या मामला है? कोई काका का लड़का नहीं है। जैसे क्या है कि आया था ऑफिस पर भी आया था और धमका के गया। ऑफिस पे कब आया था? ऑफिस पर जब भी आया था उसी टाइम शाम को, ये घटना के बाद तो शाम को आया था। घटना किस जगह की है ये? घटना गुरुद्वारे की है, पारस जैन की दुकान पर। अच्छा, पहले आपने जैन टेलीकॉम बताया था, तो वो मैं जैन टेलीकॉम वाले क्षमा चाहता हूँ, बड़बड़ी में हो गया था। ये पारस जैन की दुकान पर हुआ है। कितने टाँके आए हैं? ये 3 टाँके आए हैं। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।